ओम शांति। आज मेरा पीएचडी कोर्स वर्क का इलेक्टिव कोर्स है और कोर्स कोड है PPHIL 610। सब्जेक्ट नेम है फिलोसॉफिकल मेथड और मेरा टॉपिक है डेकार्ट्स का मेथड ऑफ डाउट कोजिटो इर्गो सुम। डेकार्ट बुद्धिवादी दार्शनिक हैं। इनका जन्म फ्रांस के तुरेन नामक स्थान में 1596 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने एंशिएंट लैंग्वेज, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, एथिक्स, लॉजिक, मेटाफिजिक्स इत्यादि अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया था। ये ख्याति प्राप्त गणितज्ञ और फिलोसोफर थे। डेकार्ट आजन्म ब्रह्मचारी थे। इनको पैतृक संपत्ति प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुई थी। इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में न तो कोई नौकरी किया और न ही अलग से कोई अपना बिजनेस किया और 54 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई। इनकी प्रमुख कृति है जो इन्होंने बुक लिखा, ये 4 बुक इन्होंने लिखा है। डिस्कोर्स ऑन मेथड ये 1637 में इन्होंने लिखा, फ्रेंच में है। और दूसरी बुक है इनकी द मेडिटेशन, 6 पार्ट में है यह, और ये 1641 में इन्होंने इसको लिखा है। और तीसरी बुक है इनकी द प्रिंसिपल्स ऑफ फिलोसफी, 1644 में इन्होंने लिखा है। और लास्ट में इन्होंने लिखा द पैशन ऑफ द सोल, 1650। डेकार्ट अपने समय के दर्शन की स्थिति से संतुष्ट नहीं थे। कोर्स वर्क है और स्टूडेंट को डायरेक्ट थोड़ा बहुत इसमें इंटरेस्ट आना चाहिए, सुनना चाहिए। स्टूडेंट थोड़ा अच्छा से सुने। हमारे जो भी पीएचडी कोर्स वर्क के स्टूडेंट हैं, 4 तो हैं उसमें, और पीजी के स्टूडेंट हैं फिलोसफी के, और जो भी इसमें सुनना चाहें। ये डेकार्ट क्योंकि बुद्धिवादी दार्शनिक है। बुद्धिवादी दार्शनिक जो हैं, ये इनका टाइम है मॉडर्न, इनको कहा जाता है मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफी। इनका टाइम है 1453 से 1860 के बीच का जो समय होता है, उसी समय मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफी का यही टाइम है। और उस समय के जितने भी दार्शनिक हुए हैं सब मॉडर्न फिलोसोफर कहलाते हैं। तो मैं डेकार्ट के बारे में, इनके दर्शन के बारे में अब मैं बताना चाह रही हूँ। डेकार्ट अपने समय के दर्शन की स्थिति से संतुष्ट नहीं थे। उस समय दर्शन पर धर्म हावी था, आस्था और अंधविश्वास प्रधान था। और आस्था, चूंकि पोप का साम्राज्य था और चर्च का हर चीज पर वर्चस्व हो गया था, और चर्च का जो वर्चस्व हो गया था, तो इसके पहले जो दर्शन शास्त्र की स्थिति थी, एकदम दर्शन शास्त्र स्वतंत्र अध्ययन है। ये स्वतंत्र न होकर एकदम कंप्लीट धार्मिक हो गए थे, माने कंप्लीट चर्च इस पर हावी हो गया था। डेकार्ट को इसीलिए फाउंडर ऑफ मॉडर्न फिलोसोफर कहा जाता है। फाउंडर है ये मॉडर्न फिलोसफी, जिन्होंने स्वतंत्र चिंतन किया दर्शन और चर्च को दर्शन से हटाया। और उसके बाद से इन्होंने बुद्धि जो थी दर्शन में एकदम आस्था और अंधविश्वास प्रधान थे, बुद्धि गौण थी। डेकार्ट ने दर्शन में व्याप्त अनिश्चितता के बारे में अपनी पुस्तक, जो उनकी पुस्तक है, पहली पुस्तक है डिस्कोर्स ऑन मेथड, उसमें उन्होंने कहा है कि ऑफ फिलोसफी आई विल से नथिंग except that when I saw that it had been cultivated of many years by the most distinguished men, and that there is not a single matter, एक भी single matter ऐसा नहीं है, not a single matter within its sphere which is not in dispute, and nothing therefore which is above doubt, जो संदेह से परे हो। निर्विवाद सत्य कहीं नहीं है, कुछ न कुछ दर्शन में ये चीज, अंधविश्वास बहुत ज्यादा है। क्योंकि उस समय का जो लोग थे, पादरी लोग थे, वही लोग दर्शन पढ़ाते थे, और कंप्लीट जो था उनकी अपनी चीजें दर्शन पर हावी थी। इसलिए और डेकार्ट ने स्पष्ट कहा कि दर्शन स्वतंत्र चिंतन है। डेकार्ट ने दर्शन तथा विज्ञान के अध्येताओं को याद दिलाया कि वे अपने निष्कर्ष प्राचीन विद्वानों के विचारों पर आधारित नहीं करें,
प्लेटो और अरिस्टोटल जो ग्रीक दार्शनिक हैं, सुकरात, प्लेटो, अरिस्टोटल, कहते हैं कि प्लेटो और अरिस्टोटल, डेकार्ट ने जैसा कहा है कि पूरी कृतियों को पढ़ने के बाद भी कोई दार्शनिक नहीं बन सकता। वस्तुतः दर्शन जो है ये इसकी दर्शन एक सोच होनी चाहिए, व्यक्ति में अपनी मौलिकता होनी चाहिए। नित्य तथा अनित्य, जो नित्य ज्ञान है, अनित्य ज्ञान है, इटर्नल नॉलेज, उसके भेद को समझने की उसमें शक्ति होनी चाहिए। डेकार्ट ने दर्शन में ठोस और निश्चित आधार प्रदान करने के लिए उन्होंने क्या किया कि दर्शन में, क्योंकि ये मैथमेटिक्स इनका पढ़ा हुआ था और ये फिजिक्स भी इनका पढ़ा हुआ था, और उसके बाद साथ साथ मेटाफिजिक्स, लॉजिक, एथिक्स, सारा कुछ उस समय का देखिए कितना सिस्टम अच्छा था। कि अभी क्या होता है कि आर्ट के स्टूडेंट है, साइंस नहीं पढ़ता है, साइंस का नॉलेज नहीं है उसको बहुत ज्यादा, और जो मतलब साइंस वाले हैं उनको फिलॉसफी का भी नॉलेज नहीं रहता है, करीब करीब पढ़ाया, उनको इंटरेस्ट भी नहीं रहता है। और उस समय की खासियत देखिए कि जो भी व्यक्ति को जिसमें इंटरेस्ट था, अभी कहता है कि मैंने इतना पढ़ा और मुझे नौकरी नहीं मिली। अब देखिए कि डेकार्ट ने नौकरी नहीं किया, इतना पढ़ा, इतना कुछ उनका फेमस भी था, प्रसिद्धि थी। तो डेकार्ट ने स्पष्ट कहा कि व्यक्ति में अपनी मौलिकता होनी चाहिए, नित्य तथा अनित्य ज्ञान के भेद को समझने की उसमें शक्ति होनी चाहिए। डेकार्ट ने दर्शन को ठोस और निश्चित आधार देने का प्रयत्न किया है। वे गणित तथा ज्यामिति में, गणित और ज्यामिति में क्या होता है कि निगमनात्मक विधि के द्वारा, मेथड ऑफ डिडक्शन के द्वारा उसकी सत्यता स्पष्ट होती है, और वही सत्यता डेकार्ट ने दर्शन में लागू करना शुरू किया। असल में डेकार्ट को सिद्ध करना था कि दुनिया में जो भी चीजें हैं सभी परिवर्तनशील हैं। अब ऐसी कोई वस्तु हो जो पूर्ण सत्य हो, जो परिवर्तनशील नहीं हो, जो विनाशी नहीं हो, और इसके लिए डेकार्ट ने मेथड ऑफ डाउट की स्थापना किया। ये उनकी सोच देखिए कि उनकी सोच कितनी बढ़िया थी। दर्शन में उन्होंने मेथड ऑफ डाउट का प्रयोग किया, और इसके लिए डेकार्ट जो है डेकार्ट कंप्लीट बुद्धिवादी दार्शनिक थे। डेकार्ट ने अपने दर्शन में विचारों का नियम, लॉज ऑफ थॉट, इंट्यूशन जो डेकार्ट का था, क्योंकि आजन ये ब्रह्मचारी थे, पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा रुचि थी, तो इन्होंने क्या किया कि विचारों का नियम अपनी सुविधा के लिए बनाया। ये 4 नियम है, ये है 4 नियम। पहला नियम है कि हमें किसी भी चीज को तब तक सत्य नहीं मानना चाहिए जब तक हम उसकी सत्यता के संबंध में पूर्णतः आश्वस्त ना हो जाए। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि अंधविश्वास, कोई ऐसा बोल रहा तो सत्य मान लिए, कोई वो मान लिए, ऐसा नहीं। कहा कि हमें उसको तब तक सत्य नहीं मानना चाहिए जब तक कि उसके बारे में हम पूर्णतः आश्वस्त ना हो जाए। और दूसरी बात इन्होंने कहा कि जो भी समस्या है, मान लीजिए कोई समस्या है, तो समस्या को पहले छोटे छोटे भागों में बांट देना चाहिए, छोटे छोटे भागों में उसमें बांट देना चाहिए। और उसमें क्या करना चाहिए, जब समस्या को हम छोटे छोटे भागों में बांटेंगे तो उसका अध्ययन करने में आसानी रहती है। और तीसरा है इनका लॉज ऑफ थॉट में तीसरा नियम है कि जब हम इसका वेरिफिकेशन करेंगे तो क्रमशः सिंपल से तब हम कॉम्प्लेक्स पर जाएंगे। हम एकाएक कॉम्प्लेक्स पर जाएंगे तक कि उसके संबंध में जो हमारी परिगणना है वह पूर्ण ना हो जाए, ये कंप्लीट, उसके बाद ऐसा कहने का मौका नहीं मिले कि ये कहीं ना कहीं अधूरा है। तो ये 4 उन्होंने अपने सेल्फ गाइडेंस के लिए 4 नियम बनाए डेकार्ट ने। अब है कि मेथड ऑफ डाउट पर हम कैसे आएंगे, डेकार्ट कैसे आए मेथड ऑफ डाउट। तो डेकार्ट ने क्या किया कि जो भी ज्ञान प्राप्ति के साधन है उसको उन्होंने पहले टेस्ट किया। जैसे ज्ञान हम प्राप्त करते हैं बहुत फ्रॉम वेरी बिगनिंग, हमारा एपिस्टेमोलॉजी फिलॉसफी का एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। एपिस्टेमोलॉजी में है कि ज्ञान प्राप्ति के विभिन्न साधन है। डेकार्ट बुद्धिवादी दार्शनिक थे, तो बुद्धिवादी
दार्शनिक ने क्या किया कि ज्ञान को बुद्धि से प्राप्त करने का साधन बताया, मतलब ज्ञान जो है हमारी बुद्धि से प्राप्त होती है। तो डेकार्ट ने कहा कि ज्ञान बुद्धि से, और बुद्धि तो अपने आप नहीं करेगी जब तक हम बाह्य वस्तुओं को का संपर्क हमें नहीं होगा। हमारे पास जो ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारे पास जो कर्मेंद्रियां हैं और मन है, उसके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं और उस ज्ञान को हम सत्य समझते हैं। ऐसा तो होता है, और ज्ञान सत्य नहीं होता तो इतना प्रोग्रेस भी नहीं होता। लेकिन डेकार्ट ने कहा कि जो हमारा इंद्रिय प्रत्यक्ष है, जो परसेप्शन है, उससे जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो कभी कभी हमें क्या होता है कि उसमें भ्रम होता है, इल्यूजन होता है। कभी कभी हम क्या करते हैं कि अंधेरे में देख लेते हैं रस्सी और हम सांप समझ लेते हैं, तो इल्यूजन होता है। तो डेकार्ट ने कहा कि एक बार यदि इल्यूजन आ जाए तो कोई भी ज्ञान पर हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। मतलब इंद्रिय प्रत्यक्ष जो है वह सत्य ज्ञान नहीं है, क्योंकि डेकार्ट को सत्य ज्ञान स्थापित करना था, और वह जो है विज्ञान के जैसा, जो मैथमेटिक्स है उसके जैसा ही उसमें निश्चयात्मकता हो। तो उन्होंने इंद्रिय ज्ञान पर डाउट करना शुरू किया है, और यहाँ तक उन्होंने कहा कि चूंकि इंद्रिय ज्ञान हमें धोखे में डाल देती है, हमको इल्यूजन होता है, हमको विभ्रम हो जाता है। तो वहां पर सवाल किसी ने किया कि क्या सभी इंद्रिय ज्ञान को संदिग्ध माना जाए? डेकार्ट ने कहा कि हाँ, यदि हमको किसी में थोड़ा भी डाउट हो गया तो ये इंद्रिय ज्ञान जो है सारा डाउटफुल है और उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। और उसकी तुलना उन्होंने एक उदाहरण के द्वारा किया कि हम जब सोते हैं तो हमें स्वप्न आता है, और स्वप्न में बहुत सारी बातें ऐसी है जो कि हमें सच लगता है, जबकि वास्तव में वो सच नहीं होता है। तो जब स्वप्न की बातें सच नहीं होती, तो उसी तरह यहाँ की भी बातें हो सकता है कि सच नहीं हो। फिर उन्होंने क्या किया, अब इंद्रिय प्रत्यक्ष को उन्होंने अस्वीकार किया, सारा चीज अस्वीकार कर दिया संसारिक ज्ञान को। तब दूसरा चीज क्या आया कि साइंटिफिक नॉलेज, क्योंकि उस समय मॉडर्न में साइंस शुरू हो गया था, साइंटिफिक नॉलेज का थोड़ा सा समय था। वो ये 17वीं 18वीं शताब्दी से साइंस डेवलप कर रहा था ज्यादा वेस्टर्न में। तो उन्होंने वैज्ञानिक ज्ञान, जो साइंटिफिक नॉलेज है, उसको भी उन्होंने डाउटफुल बताया। और स्वप्न में भी, जैसे हम लोग कहते हैं कि स्वप्न में वैज्ञानिक ज्ञान जो है 2+2=4, ये स्वप्न में भी असत्य नहीं हो सकता है। स्वप्न में भी इसको असत्य हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन डेकार्ट ने कहा कि हो सकता है कि हमको ईश्वर ने ऐसा इसलिए बनाया कि हमें पूर्ण नॉलेज नहीं हो, या ईश्वर के रूप में कोई ऐसा दानव हो जो हमको इसको सत्य मानने के लिए बाध्य करे। तो डेकार्ट ने क्या किया कि उसको भी असत्य कर दिया। साइंटिफिक नॉलेज को भी डेकार्ट ने कहा कि इस पर भी आप विश्वास नहीं करिए। तो इस तरह डेकार्ट ने क्या किया कि शरीर, जो हमारा शरीर है, बॉडी, संसार, आंतरिक और बाह्य सभी वस्तुओं पर डेकार्ट ने संदेह करना शुरू किया। जबकि हम डेकार्ट को संदेहवादी नहीं कहेंगे, ये संदेह सिर्फ एक साधन है उनका। उन्होंने एक अटल सत्य को प्राप्त करने के लिए संदेह की विधि को अपनाया, और इसलिए डेकार्ट को द फादर ऑफ मॉडर्न मेथड कहा जाता है। इसलिए डेकार्ट को द फादर ऑफ मॉडर्न मेथड कहा जाता है डेकार्ट को। उसके बाद डेकार्ट ने क्या किया कि एक सत्य जो डेकार्ट को स्थापित किया डेकार्ट, उन्होंने कहा कि तो क्या, लोग ऐसा क्वेश्चन किए कि तो क्या यह मान लिया जाए कि दुनिया में कोई भी सत्य ज्ञान नहीं है? तो डेकार्ट ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक असंदिग्ध सत्य डेकार्ट को मिल जाता है, और क्योंकि डेकार्ट फ्रेंच और लैटिन में उनका अध्ययन था, तो उन्होंने लैटिन में लिखा, इसको कहा कॉजिटो इर्गो सुम। इसका इंग्लिश होता है आई थिंक देयरफॉर आई एम। अब यहाँ का दर्शन थोड़ी सी गूढ़ रहस्य है।
मैं थोड़ा सा डेकार्ट से अलग यहाँ बताना चाहूंगी कि जैसे कि मैं जो अभी बोल रही हूँ और मैं अभी बोल रही हूँ, तो मैं कौन बोल रही हूँ? बोलना मैं, यदि ये मैं शरीर तो मेरा नहीं बोल रहा है, मैं कॉन्शियस जो चेतन तत्व है हमारे अंदर, वो मैं बोल रही हूँ। डेकार्ट ने वही बात कहा कि कॉजिटो एर्गो सुम, आई थिंक देयरफॉर आई एम। मतलब मैं सोचता हूँ, मैं करता हूँ, आई डू। तो मैं करता हूँ, मैं सोचता हूँ, और कुछ सत्य हो ना हो, ये मैं जो मैं है ये तो सत्य है, जो करने वाला है। तो जो करने वाला है, जो सोचने वाला है, मतलब एक सत्य दुनिया में एक ही सत्य है, वो आई थिंक देयरफॉर आई एम। आई एम मतलब मैं हूँ। यहाँ डेकार्ट को अटल सत्य एक मिल जाता है, और वो है कि आई एम। तो आई थिंक आई एम, तो यहाँ स्पष्ट है कि डेकार्ट इस पर डाउट नहीं कर सकते हैं, कोई भी नहीं कर सकता है। जो भी दुनिया में होगा कि वो हर चीज पर कर सकता है, लेकिन मैं हूँ, मैं कॉन्शस चेतन तत्व हूँ, जिसका कि कभी विनाश नहीं होता है। ऐसे भी जानते हैं, जब बॉडी से प्राण तत्व निकलता है तो बॉडी क्या हो जाता है? सब हो जाता है, शरीर जो है वह सब हो जाता है। तो वो जो है जिसका विनाश नहीं होता है, आज जिसको हमारे गीता में अच्छी तरह से प्रमाणित किया गया है, जिसको हम लोग आत्मा कहते हैं, डेकार्ट को वही सत्य है। डेकार्ट क्योंकि वेस्टर्न है, वेस्टर्न लोग बुद्धिवादी बौद्धिक रूप से उसको साबित करना चाहते हैं, तो इसीलिए वहां पर क्या होता है कि वेस्टर्न में, मैं थोड़ा सा यहाँ पर अलग से कहना चाहूंगी कि डेकार्ट मिशनरी क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन धर्म के थे। ये जो सिमेटिक धर्म होते हैं, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म और इस्लाम, ये तीन जो होता है लाइफ आफ्टर डेथ जो होता है, ये उसको नहीं मानता है। ये कहता है कि जो भी मनुष्य मरते हैं सब वहां पर जमा हो रहे हैं, तब डे ऑफ जजमेंट होगा, कयामत होगा, तब जजमेंट होगा, तो वह जन्नत जाएंगे, जहन्नुम जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि पुनर्जन्म है, और हम लोग कहते हैं 84 का चक्र है। तो डेकार्ट को असल में ये साबित करना था कि वो तत्व जो हम कहते हैं कि वह शरीर के साथ खत्म हो जाता है, तो वो होता नहीं है। वो जो मैं है, जिसके साथ हमारा शरीर कॉन्शस रहता है, मैं आत्मा बोलती हूँ, चलती हूँ, सोचती हूँ, ये जो है, ये अटल सत्य है, इसका कभी विनाश नहीं होता है। तो थिल्ली एक दार्शनिक है, उन्होंने डेकार्ट के बारे में कहा है बहुत सुंदर कि बट वन थिंग इज सर्टेन। डेकार्ट ने जो कहा है कि उन्होंने डेकार्ट पर कहा है कि बट वन थिंग इज सर्टेन एंड इज दैट आई डाउट और थिंक of that there can be no doubt, there can be I doubt, मतलब I doubt, there can be no doubt, उस पर हम संदेह नहीं कर सकते। I doubt मतलब मैं जो संदेह करने वाला हूँ उस पर आप डाउट नहीं कर सकते, आप हर चीज पर डाउट कर सकते हैं। Descartes does not appeal to an empirical physical fact, the mind's awareness of itself, but reason logically that doubt implies a doubter, doubt जो है implies करता है a doubter, thinking a thinker. To doubt means to think. To think means to be. Cogito ergo sum, I think, therefore I am. अब इसको क्या कहता है कि I think, I am, जो कोजिटो ergo sum है, डेकार्ट को एक असंदिग्ध और स्वयं सिद्ध सत्य मिल जाता है। और जितनी भी मानसिक क्रियाएं हैं, जितनी भी मानसिक क्रियाएं हैं, सभी क्या है कि स्व अस्तित्व, सेल्फ एग्जिस्टेंस की गारंटी है। जितनी भी मानसिक क्रियाएं हैं, स्व अस्तित्व की गारंटी देता है एकदम। जैसे मेरी इच्छा है, तो मेरी इच्छा, तो मैं हूं तब इच्छा, मेरी विलिंग, मैं हूं तो विलिंग, मेरा इमोशन, मैं हूं तो मेरा इमोशन, मैं हूं तो ईटिंग, मैं हूं तो स्पीक। तो यहाँ ये जो है डेकार्ट एक असंदिग्ध सत्य है।
और तो डेकार्टी संदेह, जो डेकार्ट का डाउट है, उसको वो कभी भी साइकोलॉजिकल डाउट नहीं है, वो नॉट साइकोलॉजिकल डाउट बट फिलोसॉफिकल डाउट। ये डाउट जो है एक रास्ता है, साध्य है, साध्य को प्राप्त करने का एक साधन है, साध्य नहीं साधन है, एक साधन है। हमने उसके द्वारा एक साध्य ऑब्जेक्ट को प्राप्त किया, इसीलिए वो साइकोलॉजिकल डाउट नहीं है, वो कंप्लीट फिलोसॉफिकल डाउट है। कंप्लीट डेकार्ट का एक चीज प्राप्त करने के लिए, डेकार्ट ने सत्य को प्राप्त करने के लिए उसका सिर्फ साधन के रूप में यूज किया है। डेकार्ट ने स्पष्ट है कि डेकार्ट का मेथड है वह यूनिक है, और उसमें कुछ भी उसके पहले ऐसा किसी ने इसको नहीं दिया था। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि मेथड ऑफ डाउट जो है हमारे यहाँ फिलोसफी में दो विधि है, एक है निगमनात्मक विधि, एक है आगमनात्मक विधि, एक है डिडक्टिव मेथड, एक है इंडक्टिव मेथड। ये जो मेथड ऑफ डाउट है इसको हम डिडक्टिव और इंडक्टिव दोनों कह सकते हैं। ये अनुमान भी नहीं है, ये सिर्फ एक साधन। आपको लगेगा कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, लगता है कि एक आधार वाक्य है, एक निष्कर्ष, ऐसा नहीं है। ये है क्या कि एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस के तहत हमें मिल जाता है कि आई एम, ये और निगमनात्मक विधि से भी ये मिल जाता है, और आगमनात्मक, जैसे निगमनात्मक विधि क्या है, जैसे हम कहते हैं कि ऑल मेन आर मोर्टल, राम इज ए मैन देयरफॉर राम इज मोर्टल। ये हम क्या करते हैं कि आधार वाक्य से निष्कर्ष को हम निकालते हैं, उस निष्कर्ष जो है आधार वाक्य में इम्प्लाइड रहता है, उसमें समाहित रहता है। ये क्या है, डिडक्टिव नॉलेज है, ये डिडक्टिव मेथड है। और इंडक्टिव मेथड में हम कहते हैं कि जैसे कि राम मर गया, श्याम मर गया, जदू मर गया, मोहन मर गया, दुनिया में जो भी मनुष्य है सब मर रहे हैं, तो हम निष्कर्ष निकालते हैं कि ऑल मेन इज मॉर्टल, ऑल मेन आर मॉर्टल, ये निष्कर्ष है। ये आगमनात्मक, जो ये इंडक्टिव मेथड है। तो हमारा जो ये अभी जो हमें प्राप्त हुआ आई एम, एक असंदिग्ध सत्य, ये निगमनात्मक और आगमनात्मक दोनों विधि है। ये हम कोई मेरा अनुमान नहीं है, बल्कि हमारा एक अटल सत्य है। उसके बाद आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि डेकार्ट को उस समय एक अटल जो सत्य है, जब डेकार्ट को मिल जाता है तो लोग बहुत तरह के सवाल करते हैं। सवाल उसका ये होता है कि क्या दुनिया में एक ही सत्य है? तो डेकार्ट ने कहा कि सत्य अब उसी के द्वारा, चूंकि देखिए दर्शन का 20वीं सदी में दर्शन ने बहुत ज्यादा अपना क्षेत्र फैलाया, और डेकार्ट तो आप स्पष्ट देख रहे हैं कि 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी के हैं, तो उस समय दर्शन कंप्लीट मेटाफिजिक्स पर डिपेंड करता था। दर्शन मेटाफिजिक्स मतलब क्या होता है कि दर्शन में ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग, नरक, संसार, कर्म सिद्धांत, ये सब की चर्चा होती थी दर्शन में। और डेकार्ट को जितना भी ये फिजिकल फेनोमेनल वर्ल्ड है, इसमें जो भी नॉलेज है, तो ये मेटाफिजिक्स जो होता है कि लाइफ आफ्टर, ये आफ्टर फिजिक्स जिसका नॉलेज है, ये फेनोमेनल वर्ल्ड के बाद थिंग्स इन इटसेल्फ जिसका है, उसी का अध्ययन ज्यादा होता था। और 20th सेंचुरी में क्या हुआ कि दर्शन का ट्रेंड बदला, दर्शन धीरे धीरे क्या हुआ कि विश्लेषणात्मक हो गया, साइंस का जो मटेरियल होता है वो दर्शन देने लगा, दर्शन प्रिंसिपल्स को बनाने लगा, और कंप्लीट जो है जितने भी मेटाफिजिकल थिंकिंग थे उसका विश्लेषण होने लगा। जैसे कि मेटाफिजिक्स का विश्लेषण हुआ तो वियना सर्किल बना, उसके बाद एपिस्टेमोलॉजी का हुआ, उसके बाद एथिक्स का हो गया, एथिक्स का भी उसमें हो गया, रिलीजन, यहाँ तक कि रिलीजन में थियोलॉजिकल एसर्शन जो है उसका हुआ। जैसे हम कहते हैं कि एक उदाहरण के द्वारा मैं बताना चाहूंगी, जैसे मैं कहती हूँ कि गॉड लव्स अस,
और कहती हूँ मैं कि टॉम लव्स मेरी, तो टॉम और मेरी को तो मैं बता सकती हूँ, और गॉड लव्स अस इसको कैसे बताऊंगी, इसको बताइए। कहते हैं कि जब तक ये थियोलॉजी और फॉल्सिफिकेशन का सिद्धांत इसमें दिया गया है, थियोलॉजी और वेरिफिकेशन का सिद्धांत दिया गया है कि दर्शन, लेकिन दर्शन का उस समय जो मॉडर्न टाइम था, उस समय दर्शन पर कंप्लीट जो था मेटाफिजिक्स का हॉबी था। तो डेकार्ट का जो दर्शन था ये मेटाफिजिक्स पर आधारित था, और डेकार्ट को कोजिटो इर्गो सुम जो अटल सत्य है वो उसको मिल गया। तो कोजिटो इर्गो सुम का बहुत ज्यादा महत्व है। ये महत्व इसलिए है कि डेकार्ट के पहले जो ट्रेडिशनल फिलोसोफर थे, जैसे सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, उनका दर्शन यूनिक था, बट वो थोड़ा सा क्या हुआ था कि उसके बाद जो दर्शन था वो कंप्लीट धार्मिक दार्शनिक थे, सब सब धर्म को उसमें धर्म और दर्शन जो था मिल गया था, पूरा मिक्सचर था। जैसे हम अगस्टाइन को देखते हैं, और अगस्टाइन के बाद आप थॉमस एक्विनस को देखिएगा, उसके बाद और सारे हैं धार्मिक दार्शनिक बहुत हैं, उस सबको देखिएगा कि दर्शन को उसने अलग से नहीं रहने दिया। तो डेकार्ट मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसॉफी के फाउंडर कहलाते हैं, और मेथड ऑफ डाउट के ये जो है ये फादर कहलाते हैं मेथड ऑफ डाउट के, कि इनको एक असंदिग्ध सत्य मिल गया। बाद में क्या हुआ कि डेकार्ट के बाद जो स्पिनोजा आए, थोड़ा सा उसने इसमें कुछ खामी निकाली। उसके बाद लाइबनिज आए, लाइबनिज ने लेकिन फिक्टे से लिंक हेगेल, हेगेल ने जब हेगेल के समय क्या हो गया, मेथड को बदल दिया है। हेगेल का मेथड अलग है, वो डायलेक्टिकल मेथड है, द्वंद्वात्मक विधि है उनकी। उसने क्या किया कि कंप्लीट डेकार्ट को चेंज कर दिया कि ये जो मेथड ऑफ डाउट है, ये मेथड ऑफ डाउट कंप्लीट सत्य नहीं है, ये इसमें जो है बहुत सारी खामी है। तो उसने एक अलग अपना डायलेक्टिकल मेथड दिया। फिर मार्क्स ने, जो हमारे सिलेबस में है, पीजी जो कोर्स वर्क है, इसमें हमारा मेथड जो है करीब करीब कितना है, 9 मेथड है, 9 मेथड है। इसमें 9 मेथड में जो 20th सेंचुरी का फेनोमेनोलॉजिकल हुसरल का मेथड है ये भी है। और लास्ट में मैं इसको पढ़ाना चाहूंगी कि मेथड को मैं जल्दी जल्दी में थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि ये है, उसमें फेनोमेनोलॉजिकल मेथड है। तो डेकार्ट के पहले का मेथड है सोक्रेटिक मेथड है, उसके पहले उसके बाद जेनो जो है दार्शनिक है, उसका भी मेथड है। उन्होंने लेकिन उस समय का मेथड जो था वो, क्योंकि कोई ऐसा पढ़ाने की जो विधि थी, सुकरात की जो पढ़ाने की विधि थी, उसको मेथड कहा जाता था पढ़ाने। उसने तो कोई पुस्तक लिखी नहीं, सिर्फ अपना जहां तहां वाद विवाद करते थे, और उनके शिष्य थे तो वही कुछ अपना लिपिबद्ध करते थे उसको। तो इस तरह डेकार्ट का मेथड ऑफ डाउट जो है कंप्लीट एक असंदिग्ध सत्य है, और उस पर आप डाउट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि डेकार्ट को कोजिटो एर्गो सुम में क्या है कि सत्यता का मापदंड डेकार्ट को मिल जाता है। इस कसौटी के आधार पर डेकार्ट ने क्या किया है, कई जटिल समस्याओं का निष्कर्ष निकाला है। उन्होंने दर्शन में बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसको उन्होंने इसके द्वारा निष्कर्ष निकाला है। तो कोजिटो एर्गो सुम का महत्व जो है, वह पहला महत्व उसका है अस्पष्टता और परिस्पष्टता। आप लोग एक पॉइंट कर सकते हैं, कोजिटो एर्गो सुम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका महत्व है। पहला है कि परिस्पष्टता और परिस्पष्टता है, और जिस पर आप कोजिटो एर्गो सुम जो है वह इंट्यूशन से होता है। इसका नॉलेज जो होता है वो इंट्यूशन से होता है। ये ऐसा नहीं है कि बाहर जगह से कहीं कोई भी आदमी इसको प्राप्त कर सकता है, ऐसा नहीं है। इंट्यूशन में क्या होता है कि थोड़ा आदमी, आपको तो मैंने शुरू में बता दिया कि डेकार्ट जो थे, डेकार्ट कंप्लीट ब्रह्मचारी थे, और इन्होंने जीवन भर अध्ययन, अध्यापन, मनन, थिंकिंग, इन्होंने जीवन भर यही किया, और बाकी इनको बहुत सारा मतलब कोई चीज से था नहीं।
कोजिटो एर्गो सुम में क्या हुआ कि ये हावी अज्ञेयवाद, अज्ञेयवाद में क्या होता है कि कोई चीज को वो मतलब अज्ञेय रखते हैं कि इसको आप मिस्टिक जिसको आप कहते हैं, ये उसको लोग रखते हैं। हमारे यहाँ तो मिस्टिसिज्म एक सब्जेक्ट ही है, रिलीजन में मिस्टिसिज्म सब्जेक्ट है। अब मान लीजिए कि मुझे इंट्यूशन होता है, मुझे जो नॉलेज होता है वो तो सब्जेक्टिव है, वो तो ऑब्जेक्ट में मैं दूसरे को नहीं बता सकती हूँ। या मेरे को जो योग में जो अनुभव होता है वो तो सबका अपना अपना है। तो डेकार्ट ने कहा कि कोई भी चीज जो है वह मिस्टिसिज्म के तहत नहीं रह सकता है, बल्कि ये जो कोजिटो एर्गो सुम है ये अज्ञेयवाद नहीं है, ये ओपन है। और ये मिस्टिसिज्म कहीं से भी ठीक चीज नहीं है। और डेकार्ट को